ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज काफ़ी टॉपिक्स सिखाने हैं। कल के भी थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए। लेट्स ट्राई टू कवर इट फॉर टुडे, ओके? सो इज़ एवरीबॉडी रेडी? शुड वी स्टार्ट? या यस नो जल्दी से बताना चैट में। या सी आई वांटेड टू बी थोड़ा-सा इंटरैक्टिव बिकॉज़ मैं जब स्क्रीन्स वो सब चेंज करता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं। I have the only medium chats to understand that okay people are listening and even my voice is conveying properly. कल जैसा प्रॉब्लम हुआ था राइट, थोड़े से नेटवर्क इश्यूज आ गए थे, वो ना हो और मुझे पता चले कि ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। सो फॉर दैट आई आस्क यू ऑल टू रिप्लाई, ओके? सो शैल वी स्टार्ट? अच्छा, असाइनमेंट आई थिंक किया कल का, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, आई नो थोड़ा। आई थिंक असाइनमेंट के थ्रू सबको समझ आ गया होगा। या हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डिड द असाइनमेंट्स? मैंने देखा कुछ 15 बच्चे थे एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर अटेंडिंग इज 20 to 25। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे लोग असाइनमेंट्स करें, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ यू मिस योर असाइनमेंट्स यू लूज योर सर्टिफिकेशन। आई डोंट वांट टू रिमाइंड दिस एवरी डे, दिस इज जस्ट आउट देयर, आई एम लेटिंग यू नो, ठीक है? हाँ, महक शेख हैज रेज्ड हर हैंड। जी बोलिए। कोई प्रॉब्लम? ओके मिस, ठीक है। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। सो आज हम एंकर टैग के बारे में जानेंगे। बेसिकली नेविगेशंस कैसे करते हैं फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। मतलब बाय कॉन्सेप्ट हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं राइट, हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक, हम 2 दिन से इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट दैट हाइपर टेक्स्ट और हाउ टू क्रिएट दैट हाइपर लिंक, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आई शेयर माय स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। ओके, इट इज विजिबल। तो अब ये देखो, हमारा ये कोड है जो हमने कल यहाँ तक चला लिया था, राइट? कल हम यहाँ तक कर रहे थे। नाउ अब मुझे इसमें चाहिए कि मैं लिंक्स डालूँ, सही है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक ए टैग बनाऊँगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक ए टैग बनाऊँगा। नाउ बिफोर दैट आई टोल्ड यू ऑल टू यूज़ div tags फॉर योर कंटेनराइज़ेशन, राइट? तो हमने यहाँ पे जैसे div tag यूज़ किया है और या सी हियर एक div tag है, नीचे भी एक div tag है। सो ऐसे इट इज़ गुड प्रैक्टिस फॉर अस टू क्रिएट div tags। तो मैं पहले div tag क्रिएट करूँगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑफ लिंक्स की लिस्ट, एक लिंक्स की लिस्ट जो मुझे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पर नेविगेट करेगी, राइट? जैसे मैं लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाऊँगा। आई थिंक सबका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगा, यस नो जल्दी बताओ। किस-किसने बनाया है लिंक्डइन पे प्रोफाइल? या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, काफ़ी लोग हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो गिटहब। गिटहब एक टूल है। डू यू ऑल नो गिटहब? मैंने आई थिंक फर्स्ट डे पे बताया था राइट, थोड़ा-सा एक ओवरव्यू। या उस पे किसने-किसने अकाउंट बनाया? या गुड, गुड। सो अब ये सब अकाउंट्स को ना तुम लोग यस क्या किसका डाउट था? ठीक है। ये सब अकाउंट्स को ना तुम लोग लिंक करना सीखोगे अभी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँगा, तुम उसको यूज़ करना और अपना यूआरएल जो है वो डाल देना। हम अभी तक यूआरएल से डाल रहे थे राइट? तो दैट इज़ व्हाट आई विल शो यू। मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम होगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ मेरा लिस्ट आइटम जो हो, पहला हो गूगल का, राइट? ये गूगल का मैंने ये बना लिया लिस्ट आइटम, ठीक है? अब मैं रिफ्रेश करूँगा और रादर व्हाट आई विल डू, मैं इसको सबसे ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बार-बार स्क्रॉल ना करना पड़े। सो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड आई एम यूजिंग ऑल्ट एंड माय एरो की टू पुट ऑल ऑफ दिस अप। या ऑफ कोर्स यू कैन डू कंट्रोल एक्स कंट्रोल जी, बट मैं बस एक छोटा-सा शॉर्टकट बताना चाहता था तुम सबको, अपार्ट फ्रॉम योर कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है?
सो दिस वी डन। अब मुझे कहाँ दिखने लगेगा वो? यहाँ पे, राइट? मेरे कौन से लिस्ट के नीचे दिख रहा है? यस, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पैराग्राफ के बीच में दिख रहा है। आई पुट दिस हियर। मैं यहाँ पे 2-3 पीआर्स डाल देता हूँ, तो इससे एक, और रादर एक एचआर डाल लेता हूँ। यू नो व्हाट एचआर मीन्स? एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल, ये क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल ब्रेक बेसिकली। व्हाट दिस डज इज, मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे मेरे वेब पेज पे, राइट? So this is what HR is, horizontal rule, yes, horizontal rule, that is what it is. HR क्या करता है? एक सेक्शन का पार्टीशन बना के देता है। यू सी दिस, यहाँ पे एक पार्टीशन बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस HR। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर भी एक HR लगा दूंगा, ठीक है? अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। सो नाउ यू कैन सी डिस्टिंग्विश ना कि ओके ये मेरा इमेज का सेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड देन आई हैव माई लिस्ट, एंड उसके नीचे एक और सेक्शन है पैराग्राफ का, राइट? सो दिस इज क्वाइट विजिबल, यस नो? ठीक है, चलो। सो अब मैंने एक लिंक मैं चाहता हूँ कि मेरी गूगल की हो, दूसरी लिंक हो लेट्स से, शुड आई पुट लिंक्डइन, या अभी के लिए कुछ भी चलेगा, राइट? लिंक्डइन। एंड मैं थर्ड लिंक चाहता हूँ एलआई, वो हो गिटहब की, जैसे तुम डालने वाले हो, ठीक है? सो अब ये मेरी लिस्ट तो बन गई, बट अब मैं इनको लिंक कैसे करूँ, या इनको लिंक्स में कैसे बनाऊँ, लिंक में कन्वर्ट कैसे करूँ? सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज आई यूज ए टैग। अब मैं ए टैग यहाँ बनाऊं, ओके, मेरे टेक्स्ट के लिए। ये देखो, ये मेरा ए टैग बन गया। ये href 2 सेकंड के लिए हटा दो। दिस इज एन एट्रीब्यूट व्हिच विल बी यूजिंग, दिस इज कंपल्शन, बट ठीक है, मैं अभी बिना एट्रीब्यूट के बताता हूँ कि ये मैंने ए टैग यहाँ पे डाला, सॉरी ए टैग के अंदर अपना टेक्स्ट डाला। नाउ इफ आई पुट दिस ए टैग आउट ना, मैं वो भी बता दूंगा, गिव मी 2 सेकंड्स। अब ये मैं अगर मेरे टेक्स्ट पे डाल रहा हूँ तो बाय लॉजिक क्या होना चाहिए? बस मेरे गूगल के टेक्स्ट पे वो लिंक आनी चाहिए, राइट? टू शो यू व्हाट आई मीन, मैं यहाँ पे href डालूंगा, ठीक है? नाउ href मतलब क्या? हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है? हाइपरलिंक रेफरेंस, उसका h, हाइपरलिंक का h, एंड रेफरेंस का ref, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द एट्रीब्यूट इज, href, हाइपरलिंक रेफरेंस। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, जैसे src सोर्स हमारा था ना, उसमें हम एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट में हम urls डालते थे, वैसे इसमें भी हम url डालेंगे। तो अब वो क्या करेगा, आई विल शो यू। मैं यहाँ पे गूगल का होम पेज पे जाता हूँ, गूगल, एंड इफ आई गो यार, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ वहाँ पे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी, राइट? तो आप देखो हो क्या जाएगा, यहाँ पे मैं आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ लिंक। देखा, अंडरलाइन इसके नीचे आ गया, दिस सिग्निफाइज कि हमारा ये लिंक बन गया है। और ये देखो एक और चीज, ये मेरा माउस दिख रहा है ना तुम लोगों को, मेरा माउस यहाँ पे जब मैं हवर कर रहा हूँ तो इट इज चेंजिंग। ये अभी नॉर्मल पॉइंटर है और यहाँ पे वो हैंड सिंबल बन रहा है। So this shows that this is a link that you can click on and you can navigate to। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, और इसको फिर से खोल दूंगा। तो देखो ये मेरा गूगल का पेज खुल गया, उसी पेज पे मैंने इस पे ही खोला हुआ था, राइट? मेरा वेब पेज, यू सी हियर, मेरा माय प्रोफाइल था, इसी पे मैंने खोला था गूगल को, और ये यहीं पे खुल गया, एंड इट बिकेम अ लिंक। कुछ डिफिकल्ट था इसमें? इट वाज वेरी सिंपल, राइट? मैंने एक लिंक कॉपी पेस्ट की और उसको जैसे मैं सोर्स में डालता था वैसे इस बार href में डाला। वाज दैट डिफिकल्ट? Yes, no? Y'all can do this, right? Very simple. Yeah. So अब मैं क्या करूंगा, I will show you कि मैं अगर इस a tag को बाहर निकालूं, see this a tag here I have, मैं इसको पहले तो बंद कर दूंगा, ठीक है? और ये जो है इसको मैं कंट्रोल x करके यहाँ पे डालूं, कंट्रोल v, एंड इसको, राइट? दिस इज हाउ a tag closes and opens। कोई इशू है इसमें? Yes, no? No. So what I'll do is I'll switch here and I'll refresh this। अब देखो, अब बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट यू कैन सी राइट कि ये जो है ये भी कन्वर्ट हो गया है इनटू अ लिंक। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं तो दिस हैज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अ लिंक, बट आई डोंट वांट दिस, लॉजिकली दिस इज रॉन्ग, राइट? अगर मैं हम देखते हैं ना कि हमारा जो टेक्स्ट होता है बस वो लिंक होता है, साइड के एलिमेंट्स उसके साथ लिंक नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ अपना माउस रख दूं और मिस क्लिक हो जाए तो मैं नेविगेट हो जाऊंगा ना उस पे,
जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस टेक्स्ट पे नेविगेशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन आई यूज माय ए टैग, ठीक है, उसको मैं स्पेसिफिकली असाइन करूँ उसी चीज के लिए जिस चीज को मैं लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. सो दिस विल गो बैक टू योर, एंड दिस ऑल्सो विल गो बैक योर. कंट्रोल वी, शिफ्ट ऑल्ट एफ, ठीक है. कुछ इशू है यहाँ पे. ओके, आई थिंक दिस इज द इशू. यस, अब मैं शिफ्ट ऑल्ट एफ करूँ तो यस, दिस विल वर्क. Now, how did I understand that I had a problem here is because I have extensions involved, downloaded. यहाँ पे तुम VS Code जब खोलोगे ना, तो यहाँ पे देखो extensions का एक कॉलम होता है. मैं extensions में जाऊँगा and multiple extensions available होते हैं, ठीक है. वो मैं बस इंस्टॉल करूंगा. What that will do, it will just help me when I'm coding. अगर मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो, I want code, मैं एक लाइन, जैसे मैंने HTML5 किया था, राइट, सबसे फर्स्ट डे पे, तो बस HTML5 करने पे जब वो पूरा एक बॉयलर प्लेट आता था, that is also all because of extension. Now, how do you put extensions? All you do is search on Google top 5 extensions to use on VS Code for HTML या whatever you are using for CSS, HTML, जो भी तुम यूज कर रहे हो. You see जो भी एक्सटेंशन का नाम है, या तुम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो. आप, मैं यहाँ पे HTML सर्च करूंगा. So see, I'll have multiple HTML के extensions here. Now, which one of these are good? You can search them through Google. ठीक है? Use extensions. It is highly recommended. ठीक है, चलो. Now we come back to our anchor tag. अब ये तो हमने सीख लिया कि हमने links कैसे बनाए. Now there is one more thing which I'll show. अब मुझे यहाँ पे, okay, I'll explain it with a different example. See, अब ये तो मैंने कर लिया URL के थ्रू, ठीक है. अब मैंने URL डाले, बट हम ये भी जानते हैं कि जैसे हम इमेज टैग में डाउनलोडेड इमेजेस को भी शो कर रहे थे. सो क्या हो अगर हम फाइल्स को भी शो कर पाए? सो फॉर दैट व्हाट यू डू, सिंपली, मैं अभी करंटली HTML फोल्डर में हूँ, राइट. तो मैं HTML फोल्डर में इसको क्लिक करूंगा, इसको सॉरी राइट क्लिक करूंगा, एंड इसमें एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है. और उसको नाम दूंगा लेट्स से second, because this is my second file. Okay, second.html, ठीक है. Sir, I have one question. If the URL of a website is updated by owner, will it still redirect us to the no, it will not. तुम अगर पुराना URL यूज कर रहे हो तो it will redirect to the same URL जो तुमने तुम्हारे एंकर टैग में डाला है. The thing is, वो एक तो पहले उसके ओरिजिनल एड्रेस से हट जाएगा, तो वहां पे एक 404 पेज आएगा, जिसे नॉट फाउंड वाला पेज आता है ना. देखा है ना सबने नॉट फाउंड वाला पेज के, ओके दिस यूआरएल और व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, ऐसा एक पेज आता है, राइट. सो सिमिलरली सबसे पहले तो वो हो जाएगा. यू विल हैव टू अपडेट द यूआरएल इन योर कोड एज वेल. ठीक है जियाद, इज देयर एनी डाउट यार? सिंपल सा चीज है. अगर सिंपल सी बात है ना, तुम्हारा भी एक डॉक्यूमेंटेशन है और उस बंदे का भी एक वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन है. अगर वो वहां पे अपडेट कर रहा है तो जरूरी है ना कि तुम भी अपडेट करो. सो विद दैट लॉजिक अंडरस्टैंड दैट तुम्हें भी अपना URL चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब मैंने second.html का एक फाइल बना दिया यहाँ पे, एंड आई एंटर इट. अब मैं second.html के फाइल में हूँ. अब व्हाट आई विल डू इज परफॉर्मेंस, ठीक है, ओके. मैं यहाँ पे फिर से बॉयलर प्लेट बनाऊंगा, ठीक है. इसको सेकंड का नाम दूंगा, ओके. अब ये डाल दिया मैंने सेकंड. अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए जब मैं इसको खोलूं, राइट, तो मुझे टाइटल में, जैसे यहाँ पे आई कैन सी माय प्रोफाइल, वहां पे मुझे सेकंड दिखेगा, राइट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये तो सिंपल सी चीज थी, हमने पिछले 2 दिन में की है, राइट. यस, नो? यस. सो नाउ व्हाट आई डू, अब ये जो लिंक्डइन वाला है, इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन व्हाट आई राइट हियर, आई राइट सेकंड पेज, सेकंड पेज, ठीक है. और अब मैं इसको भी लिंक में कन्वर्ट कर दूंगा. सबसे पहले मैं ए टैग डालूंगा, ठीक है. और ये मेरे क्लोजिंग टैग को मैं कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है. अब href में मैं क्या डालूंगा? href में मैं second.html डालूंगा, अपना फाइल नेम. ये देख रहे हो, मैंने अपना फाइल नेम डाला. तो अब इससे हो क्या जाएगा? सबसे पहली बात, सॉरी, हाँ, सबसे पहली बात, ये
कन्वर्ट हो जाएगा एक लिंक में, ठीक है। अब ये देखो, इसका कलर मुझे पर्पल बता रहा है और इसका ब्लू, ऐसा क्यों? मैंने हालांकि सेम टैग यूज किया दोनों जगह। या किसी को कोई आइडिया कि व्हाई डिड इट चेंज टू ब्लू एंड व्हाई डिड इट चेंज टू पर्पल? फर्स्ट लिंक पर्पल में था, सेकंड लिंक ब्लू में था, ऐसा किसी को आइडिया कि क्यों हुआ? या कौन? थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हो रहा है हमारा गाइस। छोटे छोटे रिप्लाईज दो। आई डोंट, फर्स्ट ऑनलाइन लिंक है, वन इज यूआरएल, अदर इज एचटीएमएल फाइल, दैट्स व्हाई मे बी सेकंड लिंक इज फ्रॉम आवर फाइल एक्सटेंशन। ओके ठीक है, गुड लॉजिक दैट यू आर यूजिंग कि ठीक है हमारा पहला यूआरएल है, सेकंड वाला खुद का फाइल है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली कैसा है कि ये जो लिंक है ना, ये पर्पल इसलिए दिख रही है क्योंकि इस लिंक पे मैं जा चुका हूँ। याद है मैंने यहाँ पे गूगल सर्च किया था और फिर डाला था यहाँ पे यूआरएल, तो उससे मेरा जो मशीन है, राइट, उसका एक लोकल स्टोरेज होता है। अब लोकल स्टोरेज क्या है, मैं सिंपल समझाऊं तो उसकी एक मेमोरी होती है, ठीक है, उस वक्त की। तो उसमें वो सेव हो गया कि अरे हाँ ये बंदा गूगल की वेबसाइट पे चला गया था पहले से ही। जैसे तुम्हारी हिस्ट्री सेव होती है ना वेब ब्राउजर्स की, वैसे लोकल स्टोरेज में भी सेव होता रहता है, राइट। तो सिमिलरली उस कॉन्सेप्ट से तुम्हारे मशीन को पता चल गया, और रादर, चलो ठीक है, डोंट टेक लोकल स्टोरेज, टेक हिस्ट्री ओनली। तुम्हारी हिस्ट्री में आ गया जब तुमने सर्च किया ऊपर कि मैं गूगल के वेबसाइट पे पहले ही चला गया था, तो इसीलिए बिकॉज आई विजिटेड दैट वेबसाइट बिफोर, विजिटेड, VISITED, विजिटेड काफी इंपॉर्टेंट सा टर्म है, मैंने विजिट किया उसको, इसलिए मुझे ये पर्पल में बता रहा है। अब ये सेकंड पेज को मैंने अभी तक अपने ब्राउजर पे खोला है क्या? यस नो? did I use second page अभी तक अपने ब्राउजर पे? No, right? So that is the reason this is showing blue, and वही कॉन्सेप्ट है कि जो लिंक पे मैं कोई भी अभी, ओके, I'll go on www प्रोजेक्ट पे। uh, ये देखो, अब यहाँ पे ये भी तो एक्सटर्नल लिंक्स है, राइट। मैंने इनमें से किसी पे भी अगर क्लिक किया, ये देखो, ये अभी तुम्हें ब्लू दिख रहा है, राइट, हाइपर मीडिया वाला। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर से बैक करूंगा, तो ये देखो वो पर्पल हो गया। वाई? बिकॉज आई हैव विजिटेड दैट लिंक, दैट इज द रीजन इट इज शोइंग मी पर्पल। सो सिमिलरली ये जो पेज है इस पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ, विजिट नहीं किया है, इसलिए पर्पल है, और दिस बिकॉज आई विजिटेड दिस, दिस इज पर्पल, सॉरी। समझा? यस, नो? इज इट बिकॉज ऑफ कैश? काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ नो। इट इज ऑल हैंडलिंग, मतलब तुम्हारा ब्राउजर ये सब हैंडल कर रहा है खालिद, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो अब मैं इस पे जाऊं अगर, तो ये देखो यहाँ पे मेरा ये चेंज हो गया, दिस इज नाउ सेकंड फाइल, राइट। अब तुम्हें कैसे समझेगा कि मैं उसी फाइल पे जा रहा हूँ? एक तो सबसे पहली चीज, मेरा कंटेंट सारा गायब हो जा रहा है, राइट, इसलिए मुझे समझ रहा है। बट व्हाट इफ आई वांट टू शो न्यू टैब पे, जैसे मैंने ये टैब खोला है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेकंड पेज जो है वो इस टैब पे ना खुले, न्यू टैब पे खुले। तो उसके लिए देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट दैट वी यूज, विच इज टारगेट। अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे जाऊँगा, यहाँ पे आई क्रिएट सम स्पेस सो तुम्हें समझे कि मैं किस में क्या कर रहा हूँ। यू सी दिस, ये जो मेरा ए टैग है, राइट, यहाँ पे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये देख रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना, मैंने टारगेट कहाँ डाला है, ध्यान से देखो, हम टारगेट हमेशा टैग के अंदर डालते हैं, ठीक है, टैग के बाहर नहीं डालते, वरना वो कंटेंट के तौर पे दिखने लगेगा। दिस इज टारगेट आई एम पुटिंग, और ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। नाउ व्हाट आर दीज 4 ऑप्शंस? एक तो हो गया ब्लैंक, एक तो हो गया पेरेंट, एक तो हो गया सेल्फ, और एक तो हो गया टॉप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक देखते हैं। नाउ व्हाट विल ब्लैंक डू इज, मेरा जो इनिशियल एजेंडा था टू शो माय सेकंड पेज ऑन अ डिफरेंट टैब, वो फुलफिल हो जाएगा। ये देखा यहाँ पे सेकंड टैब खुल गया और उस पे मेरा सेकंड पेज यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो ये एजेंडा हो गया। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? टारगेट एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, ये समझा ना? Why are we using target attribute? Because we want to switch from our main tab to different tabs if we want to, अगर हम चाहें तो। Now there is one more tag जो blank के जगह इस्तेमाल होता है, which is self. Now I'll show you self also. ये देखो, ये अंडरस्कोर सेल्फ। अब ये क्या करता है, दिस इज योर डिफॉल्ट टैब, ये तुम्हारा डिफॉल्ट टैब है। मतलब क्या
ये देखो, एक तो यहाँ पे मेरा सेकंड खुला हुआ था, क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक की वजह से खुला हुआ था टारगेट के। नाउ व्हाट इफ आई रिफ्रेश दिस, ठीक है, एंड मैं इस पे फिर से क्लिक करूं। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये देखो मेरा सेकंड इधर ही खुल गया। नाउ दिस इज व्हाट सेल्फ डज। अगर तुम बाय डिफॉल्ट, अगर तुम कोई टारगेट एट्रीब्यूट नहीं डालते हो, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ए टैग कंसीडर करता है कि आई शुड यूज टारगेट सेल्फ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सिंपल सी चीज थी। यस, या। सो विल गो बैक। अब हम देखते हैं कि बाकी दो टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं। एक तो था टॉप और एक तो था पेरेंट। नाउ व्हाट डज टॉप डू एंड व्हाट डज पेरेंट डू, आई विल एक्सप्लेन। ये देखो यहाँ पे मेरे पास नोशन है, ठीक है, और अदर, ठीक है, रुको। अभी मैं अगर सिंपली मेरे यहाँ पे इसको मैं चेंज करूँ टारगेट टू, क्या था वो, मैं पहले करता हूँ, ओके, मैं पेरेंट पहले बताता हूँ, ठीक है। पेरेंट, मैं अगर इसको सिंपली पेरेंट पे चेंज करूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज एंड देन आई क्लिक ऑन टू सेकेंड पेज। कुछ डिफरेंस दिखा तुमको सेल्फ में और पेरेंट में? कुछ डिफरेंस दिखा तुमको? यस, नो? नो, राइट? सो व्हाई आर वी यूजिंग पेरेंट देन? नाउ वी आर यूजिंग पेरेंट बिकॉज हमारा यहाँ पे उसका यूज केस दिखेगा तुमको। सी, अब हम देखते हैं ना कि हम जब कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें लॉग इन करना पड़ता है। सो व्हेन वी यूज, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ खुल के आता है हमारे सामने, एंड देन वी कैन आइदर पुट आवर ईमेल मैन्युअली, या हम इनमें से कोई बटन सिलेक्ट करके लॉग इन कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू, आई यूज गूगल का कंटिन्यू विद गूगल ईयर। तो देखो यहाँ पे मुझे एक अलग से ब्राउजर खुल गया। दिस इज अ ब्राउजर ओनली ना, मैं इसको, सॉरी, दिस इज अ टैब ओनली नो, मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ। दिस, ऑल ऑफ दिस आई कैन डू, राइट? सो दिस कैन बी कंसिडर्ड टैब, राइट? यस, नो? यस। सो अब यहाँ पे भी मेरे पास कुछ HTML अवेलेबल है, राइट? यहाँ पे मेरे पास चूज एन अकाउंट का टेक्स्ट है, यहाँ पे एक बटन है जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो आई विल, देखो ये सिंपल सी चीज है, आई विल क्लिक, अब वो लोड होगा एंड व्हाट इट विल डू, इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पेज, राइट? इट केम बैक टू द ओरिजिनल पेज, डिड इट नॉट? तो ये जो होता है ये पेरेंट के थ्रू होता है। आई विल एक्सप्लेन, गिव मी 1 सेकेंड। लॉग आउट, या, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। नाउ लेट दिस बी हियर। ये देखो, ये तुम्हारा ब्राउजर था, ये तुम्हारा ब्राउजर था। व्हाई इज दिस टेढ़ा? ये तुम्हारा ब्राउजर था, आई कांट हेल्प इट नाउ, नेवर माइंड। और उस पे तुम्हारा यहाँ पे एक बटन था, राइट? तुमने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया टैब खुला, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टैब था हमारा वो इस पेरेंट का, ठीक है, इस पेरेंट का चाइल्ड टैब हो गया। क्या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं? यस, नो? दैट दिस इज अ चाइल्ड टैब ऑफ दिस पेरेंट टैब, राइट? तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मैं क्या चाहता हूं, देखो हमने बाय डिफॉल्ट क्या सीखा कि हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू सेल्फ हो जाती है। तो अगर मैं कोई टारगेट एट्रीब्यूट ना डालूं और यहाँ पे बटन को क्लिक करूं, जो मेरा लिंक है, जो भी है, इसको मैं क्लिक करूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो भी कंटेंट है वो इसी टैब पे खुलने लगेगा या इसी टैब पे वर्क करने लगेगा। फिर हाउ डू आई गो बैक टू द प्रीवियस टैब? So for that reason, parent target का value was introduced, where when I click on this link here, तो वो मुझे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा टू द ओरिजिनल टैब हियर, बैक टू माय ओरिजिनल टैब। समझा? यस, नो? नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई एम आई यूजिंग पेरेंट? ठीक है। नाउ विल कम टू, कौन सा टैग बचा था लास्ट वाला? व्हाट टैग वाज लेफ्ट? टॉप, राइट? देखते हैं, हमने ब्लैंक देख लिया, पेरेंट देख लिया, सेल्फ देख लिया, टॉप। यस, टॉप का अब कैसा है? नाउ टॉप, आई हैवंट यूज्ड दैट
much, but I know what the concept is. So I can explain you what the concept is, but इसका use case मैंने भी अभी तक देखा नहीं ठीक से, ठीक है? To redirect back to main tab. Yes, exactly. But the thing is, पेरेंट भी वो तो वही कर रहा है ना, मेन टैब पे लेके जा रहा है. बट द की डिफरेंस हियर इज, देखो अब मैं समझाता हूँ. ये तुम्हारा ब्राउजर है, ठीक है? दिस इज योर ब्राउजर, ठीक है? अब ना देयर इज वन टैग जो यूज करते थे प्रीवियस HTML के वर्जन्स में, फ्रेम्स टैग था, ठीक है? एक काम करता हूँ मैं तुमको, ये करता हूँ, आई गो हियर, ये देखो, MDN web docs HTML. You see this? अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना है HTML के, एंड यू शुड गो एक्चुअली, और तुम्हें कुछ सीखना है कोई टैग के बारे में, तो देखो यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा अपने मीट में. वेयर इज द, ओके, यहाँ पे Ctrl+V एंड पेस्ट, ठीक है? गो टू दिस वेबसाइट. ये है HTML का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. अब इस पे हर टैग जो HTML में एग्जिस्ट करता है ना, वो हर टैग के बारे में इंफॉर्मेशन है. आई विल शो यू. ये देखो, HTML एलिमेंट्स, ये देखो मेरा एंकर टैग है, देन देयर आर मेनी टैग्स. मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जितने टैग है ना, वो सारे डेवलपर यूज नहीं करता. सी कितने सारे टैब्स हैं यहाँ पे, टैग्स हैं यहाँ पे. ये सारे टैग्स डेवलपर्स यूज नहीं करते. देयर आर वेरी फ्यू टैग्स जो डेवलपर्स यूज करते हैं आउट ऑफ देम, एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन यूज केसेस. अगर तुमको वो टैग का जरूरत है तो ही तुम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करोगे और उसको यूज करोगे. नाउ सी देयर इज ए टैग हियर. हम ये ए टैग के बारे में यही देख रहे थे ना, कि ये देखो, ये हमारा टैग था ए टैग. हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला और href के तौर पे हमने यहाँ पे एक लिंक डाली. दिस इज व्हाट वी सॉ, और हमने ऐसे ही लिस्ट बनाई एक, right? Did we not? So similarly, there is many more tags available here which you can go through and understand. और इसमें से कुछ tags ऐसे हैं जो काफी SEO friendly होते हैं. So when you go through this, you'll understand okay what tag is SEO friendly. Because कैसा है ना, there are some tags जो हम HTML document में use करते हैं जिनका content को लेके कुछ change नहीं होगा. Like if I suppose I'll show you, there is one tag here only. हाँ, असाइड एक हो गया, आर्टिकल. यस, सी आर्टिकल टैग जो है, देखो ये जो टैग है, इसका यूज जब होगा ना, तो इससे तुम्हारा कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा. दिस विल जस्ट शो द वेब ब्राउजर कि ठीक है, जो भी मैं इसके नीचे टेक्स्ट लिखूंगा या जो भी टेक्स्ट इसके नीचे है, कंटेंट इसके नीचे है, दैट इज एन आर्टिकल, दैट इज अबाउट अ आर्टिकल. So that is what the tag represents, and it is just a SEO friendly tag, या जिससे SEO optimization होता है, and it makes your website more understandable to the SEO engine, and it will rank you up. ठीक है? So go through these tags, and हम इस tag में आए थे frames के लिए, right? ये frame set frames. Now you see a trash bin का यहाँ पे symbol, right? ये देखो. Now what this represents, that the tag जो हम ये है अभी यहाँ पे दिख रहा है, उसका कि trash bin क्यों है? Because it is no longer in use. अभी current HTML version में this tag is no longer in use, क्योंकि इसका एक better alternative आ गया है. ठीक है? So that is the reason these tags are deprecated, and इनका अभी use नहीं होता HTML5 में. These were used prior to HTML5, HTML4, 3, whatever version you want to say, जहां से ये इंट्रोड्यूस हुए थे. ठीक है? सो अब ये क्या करते थे ना, यहाँ पे मेरा जो टैब था ना, उसमें फ्रेम्स क्रिएट करते थे. लाइक ये एक फ्रेम हो गया और ये एक फ्रेम हो गया. सो दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3. ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट देख सकता था, जहाँ पे जैसे मेरा इमेज है, सम टेक्स्ट, देन सम लिस्ट, एंड देन अगेन सम टेक्स्ट, और यहाँ पे एक लिंक है. ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे एक इमेज है. सो यू गेट द आइडिया, राइट? सो व्हाट टॉप टारगेट एट्रीब्यूट डज वैल्यू डज इज, अगर यहाँ पे मैं कोई लिंक को एनकाउंटर करूँ, ठीक है, मैं ये तीनों फ्रेम्स को देख रहा हूँ साइड बाय साइड, एंड मैं यहाँ पे कोई लिंक को एनकाउंटर करूँ, एंड इफ आई क्लिक दिस लिंक, ठीक है, इफ आई क्लिक दिस लिंक, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ये जो फ्रेम थर्ड वाला फ्रेम है, राइट, वो पूरे ब्राउजर को कवर कर लेगा, पूरे ब्राउजर पे दिखने लगेगा. लाइक
गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखो ये हमारा वेब ब्राउज़र है। यू ऑल गेट द आइडिया राइट? व्हाई इज़ माय माउस? ओके यस, हाँ, ये मेरा वेब ब्राउज़र है जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है? ये 1 फ्रेम, ये 2 फ्रेम, ये 3 फ्रेम, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को एनकाउंटर करूँ, ठीक है? और मैं उस पे क्लिक करूँ, ठीक है? तो व्हाट दिस विल डू इज़ मेरा जो ब्राउज़र है वो एंटायरली फ्रेम 3 को दिखाने लगेगा एंड जो बाकी 2 फ्रेम्स हैं वो हट जाएँगे, ठीक है? दिस इज़ फ्रेम 2, दिस इज़ फ्रेम 1, ये दोनों फ्रेम्स हट जाएँगे एंड द एंटायर ब्राउज़र विल बी कवर्ड बाय फ्रेम 3. समझा? दैट इज़ व्हाट top attribute does, top value does of the target attribute. Yes, no? Was that difficult to understand? अब इसका अगर तुम्हें लिंक व्हाट्सएप फ्रैगमेंट्स चैट स्टेटस, yeah, I think it will work there. Will it? Probably. मैंने कभी देखा नहीं, but I think it may work. The link is always at the bottom. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. The link can be anywhere on that frame. ये फ्रेम पे कंटेंट है, राइट? तो ये स्क्रोलेबल है. दिस इज स्क्रोलेबल ऊपर नीचे एंड आई कैन सी कंटेंट हियर. तो ये जो कंटेंट है, मैं ऐसे ब्राउज कर रहा हूँ इस कंटेंट के थ्रू, ठीक है? जैसे मैं पूरी वेबसाइट ब्राउज करता हूँ ना, जैसे अब मैं समझो यहाँ पे आ गया एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस वेबसाइट और मैं इसको ब्राउज कर स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और देख सकता हूँ, राइट? तो समझो ऊपर कुछ टेक्स्ट है और मुझे यहाँ पे बॉटम राइट में कहीं वो लिंक दिख गई या टॉप राइट में कहीं लिंक दिख गई, चलो, तो व्हाट इट विल डू इज अगर उसका टारगेट एट्रीब्यूट सेल्फ सॉरी टॉप पे सेट होगा तो व्हाट इट विल डू इज वो पूरे फ्रेम को एंटायरली दिखाने लगेगी मेरे ब्राउजर पे. अब इसका यूज केस अगर तुम बेटर चाहो तो चैट जीपीटी करके देख सकते हो, ठीक है? बिकॉज एज ऑफ नाउ, अप अंटिल नाउ बेसिकली मैं तो अभी तक इसके यूज केस को गो थ्रू नहीं, लाइक आई कुडंट कम अक्रॉस एनी यूज केस ऑफ दिस. Okay, so you all can try, you all can research about this, you all can go through the documentation also and explore. ठीक है? So will you all do that? Please do this. अगर तुम्हें अभी मिल रहा है ऑप्शन नई नई चीजें सीखने का तो why not? See, at the end of the day everyone is going to use ChatGPT, that is a given, or other AI tools, whatever AI tools you use, I don't know. But कैसा है कि if you're learning something and you have the resources available, so try to go through it. Okay, so I think target attribute सबको समझ गया होगा. अभी हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी और चारों की एक एग्जांपल के तौर पे भी देख लिया. यस, नो? या 1 2, हाश, मुझे लगा एक ही बंदे को समझा. गुड 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 दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने अभी लिंक को दिखाने के 2 तरीके देख लिए. एक तो मैंने यूआरएल के थ्रू लिंक दिखाई एंड एक मैंने अपने सेकंड पेज के लिए लिंक दिखाई. नाउ देयर इज वन मोर वे यू कैन यूज लिंक. एक्चुअली देयर आर मेनी वेज. जैसे हमने ये लिस्ट कंपोनेंट में लिंक डाली, राइट? वैसे ओके, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू. बस लिंक का एक कितनी टाइप के तुम लिंक बना सकते हो, ए टैग्स तुम कितने टाइप के बना सकते हो. एक तो तुम एक्सटर्नल यूआरएल्स के लिए बना सकते हो, एक तुम सॉरी एक तुम अपने पेज के लिए बना सकते हो, सॉरी हाँ यस अपने नेक्स्ट पेज के लिए बना सकते हो जो तुम दिखाना चाहते हो. जैसे अब मेरा index.html और मैं second.html पे दिखाना चाहता हूँ इसको, राइट? तो मैं क्या करूंगा, href में second.html डालूंगा यहाँ पे और वो वहां पे दिखने लगेगा. इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ फिर से, अंडरस्कोर ब्लैंक, so this will show. अब there is one more way where you can show link is मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे वीडियो को डालूं, ठीक है? मैं वीडियो टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पे और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए टैग बनाऊंगा, सॉरी ए टैग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए टैग बनाऊंगा href में. मैं अभी इसको खाली रखता हूँ. what I'll do is I'll show you what I'll put here. Control X, Control V, ठीक है, ये तो हमारा ए टैग उसको रैप कर गया. अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस वीडियो पे क्लिक करूं, ठीक है, जब मैं इस वीडियो पे क्लिक करूं तो क्या हो, समझो मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है, ठीक है, ये जो इमेजेस है ये समझो मेरी वेबसाइट इतनी बड़ी है, तो अगर मैं यहां से नीचे वीडियो तक जाना चाहता हूं, सॉरी यहां से नीचे वीडियो तक जाना चाहता हूं तो क्या मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट?
सो टू अवॉइड दैट मैं क्या करूंगा, वीडियो में इस जो मेरा वीडियो टैग है राइट, इसको एक एट्रीब्यूट दे दूंगा आईडी का, ठीक है। अब आईडी मतलब क्या, आईडी इज अ वेरी यूनिक एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एक यूनिक सम यूनिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है तुम्हारे टैग को। जैसे तुम्हारी आईडी तुम्हारा आधार कार्ड है राइट, क्या तुम आधार कार्ड को रेप्लिकेट कर सकते हो, मतलब ऑफिशियली ऑन पेपर, आई नो यू ऑल कैन क्रिएट कॉपीज ऑफ इट, बट ऑफिशियली क्या तुम आधार कार्ड का कोई रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो विच इज यूजेबल फॉर गवर्नमेंट एनी टास्क? नो राइट। सो सिमिलरली दिस आईडी का जो एट्रीब्यूट है ना, दिस ऑल्सो वर्क्स द सेम वे, वेयर अगर मैं इसको कुछ आईडी असाइन कर दूं, लाइक आई विल से दिस इज अ लेट्स से व्हाट डू आई पुट हियर, ठीक है वीडियो ही डाल देते हैं, दिस इज अ वीडियो, ठीक है। इसकी आईडी मैंने वीडियो डाल दी, और लेट्स नॉट कीप इट कैपिटल, लेट्स कीप इट स्मॉल, ठीक है। अब मैंने इसकी आईडी डाल दी वीडियो, ठीक है, और अदर बनी डाल देता हूँ बिकॉज इट इज अ बनी के बारे में वीडियो राइट। सो दिस आईडी आई हैव पुट बनी, ठीक है। नाउ हाउ डू आई कम टू दिस वीडियो टैग, व्हाट आई विल डू हियर, आई विल गो ए टैग में एंड यहाँ पे हैश टैग यूज करूंगा। हैश टैग पता है ना सबको, हम इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स डालते हैं, ट्विटर पे हैशटैग्स डालते हैं, फेसबुक पे भी हैशटैग्स का आई थिंक ऑप्शन है। सो सिमिलरली दिस हैशटैग विल यूज, ध्यान से देखना इसको, दिस हैशटैग विल यूज एंड विथ पुल आगे इसके मैं बनी लिख दूंगा, ठीक है, इसके आगे मैं बनी लिख दूंगा। तो व्हाट दिल हैशटैग विल डू, ये हैशटैग बताएगा कि ठीक है मेरी एक आईडी है जिसका नाम है बनी, समझा। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ बैक टू नॉर्मल साइज, मैं फिर से अपने इस पे जाऊंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखो ये मेरा विजिटेड नहीं है राइट। तो अब अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करूं तो ये देखो मेरा बनी वाला जो था इमेज या वीडियो बेसिकली, वो यहाँ पे मुझे दिखने लगा। डिड आई स्क्रोल इट? नो राइट। मैंने क्या किया, सिंपली आई जस्ट वेंट टू दिस वीडियो का टेक्स्ट और लिंक बेसिकली, इस पे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, इट नेविगेटेड मी टू माय, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट? कंफर्म करना जल्दी से बाकी लोग, इज माय वॉइस ब्रेकिंग और ओके फरदीन आई थिंक इट इज योर इशू, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टेक्स्ट पे गया और उस पर मैंने क्लिक किया, तो ये उसने मुझे नेविगेट कर दिया टू माय वीडियो। डिफिकल्ट थी, कोई डिफिकल्ट चीज थी? सर कैन यू शो द आईडी कोड, या सी दिस इज हाउ यू पुट आईडी। ये देखो मैंने क्या किया, एक आईडी एट्रीब्यूट बनाया, जैसे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाते थे ना राइट, एसआरसी एट्रीब्यूट हमने बनाया, हमने विड्थ का एक एट्रीब्यूट बनाया था, यहाँ पे हमने कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट बनाया था, वैसे सिमिलरली एक आईडी एट्रीब्यूट बनाया, जैसे स्टाइल भी हम एट्रीब्यूट बनाते थे राइट, तो वैसे ही हमने एक आईडी एट्रीब्यूट बनाया और उसको मैंने एक वैल्यू दे दी बनी नाम की, BUNNY। तो जो भी वैल्यू तुम इधर दोगे ओके, वो तुम यहाँ पे डालोगे यूजिंग अ हैशटैग राइट। नाउ अब these are the three ways how you can put links into your document, ठीक है। एक एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल यूआरएल के लिए, ठीक है, एक इंटरनल पेजेस के लिए जो तुम्हारे इसमें एग्जिस्ट करते हैं, कोड बेस में एग्जिस्ट करते हैं, और रादर डॉक्यूमेंट नहीं, हाँ कोड बेस, बेसिकली कोड बेस में या प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, एंड वन जो तुम्हारे फाइल में एग्जिस्ट करता है। सो यू सी द हायरार्की, ये एक्सटर्नल हो गया, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर का हो गया, एंड दिस इज फाइल के अंदर का, समझा सबको? सो दीज थ्री वेज यू कैन शो नेविगेशन। अब इसको तुम हर जगह यूज कर सकते हो राइट। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू मेक माय इमेज, जो भी मेरा इमेज था उसको मैं चाहता हूँ कि वो एक लिंक बने, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने इमेज इंस्टेड ऑफ दिस इमेज व्हाट आई डू इज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसकी जगह अपना वाला इमेज यूज करता हूँ बिकॉज दिस यूआरएल इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। SRC क्या डालूंगा मैं अपना पाथ,
मैं अभी HTML फाइल में हूँ, राइट? तो डॉट डॉट स्लैश images और उसके अंदर जाके image.png। यस। सो व्हाट दिस विल डू इज, यहाँ पे मेरा इमेज दिखाने लगेगा, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज टैग को मैं बनाऊँ एक लिंक में, तो मैं सिंपली इस इमेज को ए टैग में रैप कर दूंगा, Ctrl+X, Ctrl+V, और href पे मैं चाहता हूँ कि ये जाए गूगल की लिंक पे, Ctrl+C, एंड दिस आई विल पेस्ट हियर, Ctrl+V, Shift+F। ठीक है, तो ये कर लिया, मैं इसको भी ऊपर ले लेता हूँ एंड इसको नीचे, राइट? तो आई थिंक मेरी OCD, हाँ ठीक है, चलो ये नीचे। तो अब ये प्रॉपर वे में दिख रहा है, राइट? इमेजेस image.png, या तो ये देखो, ये मैंने मेरे ए टैग इमेज को अपने एक ए टैग में ये कर दिया, रैप कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी, राइट? अगर मैं इस पे डालूं तो माय कर्सर इज चेंजिंग इनटू अ हैंड, एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा सो इट विल नेविगेट टू माय गूगल का पेज। वाज दैट डिफिकल्ट? सिंपल सी चीज थी, राइट? मैंने बस क्या किया, अपने ए टैग को रैप किया इसके अंदर, सॉरी, इमेज के टैग को रैप किया ए टैग के अंदर, राइट? सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। डिड ऑल अंडरस्टैंड? नेविगेशन, सब नेविगेशन कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने सारा कंटेंट बनाना सीख लिया, हमने इमेज बनाना सीख लिया, हमने टेक्स्ट डालना सीख लिया, हमने वीडियो डालना सीख लिया, हमने ऑडियो भी डालना सीख लिया, एंड इवन हमने लिंक्स डालना भी सीख लिया, ताकि हम अपने मल्टी पेज वेबसाइट्स बना सकें और दूसरे पेजेस को भी लिंक कर सके एक दूसरे के थ्रू। अब मैं क्या चाहता हूं कि ठीक है, यहाँ पे एक मेरी पूरी वेबसाइट तो बन गई। मैंने एक वेबसाइट पे सबसे पहले अपने बारे में कुछ डिटेल्स डाली, सेकंड पेज पे मैंने कुछ एडिशनल डिटेल्स डाली, एंड मैं चाहता हूँ कि थर्ड पेज पे, और रादर नॉट इवन थर्ड पेज, मैं चाहता हूँ कि ये पेज, जिस दोनों पेजेस जो हैं इनको एक्सेस करने के लिए एक मैं लॉगिन का पेज बनाऊं। हम देखते हैं ना, हम कोई भी वेबसाइट पे जब जाते हैं तो वो हमें हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है। सो हाउ डू वी मेक लॉगिन का पेज? अब ये तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक टेक्स्ट फील्ड है, राइट? तो हाउ डू आई मेक दिस टेक्स्ट फील्ड? ये टेक्स्ट फील्ड बनेगी फॉर्म्स के थ्रू, एंड इवन दीज बटन्स कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्म्स। बट बटन्स का कैसा है, बटन्स हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज taught with forms traditionally। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर फाइल, मैं सेकंड पे एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, अब फॉर्म का एक्शन क्या है, इसके लिए होल्ड करना, दिस इज जस्ट समथिंग दैट इज, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, टाइम लेने में। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म में मुझे जैसे यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक लॉगिन ही बनाने का ट्राई करते हैं। कैन आई हैव लेट्स गो W3 schools, और रादर गो होम पेज पे W3 schools के, W3 ठीक है, मैं इनके होम पेज पे जाऊंगा एंड यहाँ पे आई लॉग इन। सो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये तीन चीजें बनाते हैं अभी, ईमेल, पासवर्ड, और बटन बना दूं, या बटन के लिए होल्ड करते हैं, मैं बस ईमेल पासवर्ड बना लेता हूँ। और ठीक है, बटन भी वैसे इजी है, मैं बटन भी बता देता हूँ। एंड व्हाट विल डू इज, हम एक एडिशनल चीज ऐड करते हैं यहाँ पे, हमारा नेम, हमारे ईमेल के साथ हमारा नेम भी ऐड करते हैं। तो हाउ डू वी डू दैट? मैं सबसे पहले लेबल टैग का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब लेबल, दिस इज फॉर माई नेम। अब ये फॉर एट्रीब्यूट क्या है, मैं 2 मिनट में समझाऊंगा। और यहाँ पे मैं डालूंगा नेम, ठीक है, मैंने डाल दिया नेम। अब मैं डालूंगा, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रुको, इसको पहले ब्लैंक सेट कर देते हैं तो मेरा सेकंड पेज दिखने लगे। हाँ, ब्लैंक ही सेट, नो माइंड।
सो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेकंड, ये देखो नेम का एक टेक्स्ट आ गया मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे p टैग भी यूज़ कर सकता था, बट दिस इज़ अ बेटर टैग जो हमारे ब्राउज़र को बता रहा है, राइट, कि हमारा लेबल है ये। हमारा जो भी आगे टेक्स्ट फ़ील्ड बनेगा, उसका लेबल है, इसीलिए हम लेबल टैग यूज़ कर रहे हैं। सो आई विल गो बैक टू सेकंड और यहाँ पे मैं इनपुट, ये देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो मेरा टेक्स्ट फ़ील्ड आ गया यहाँ पे। देख सकते हो? इसके अंदर मैं क्लिक करूँ तो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। वाज़ इट दैट डिफिकल्ट? सिंपल चीज़ थी, राइट? मैंने क्या किया, बस एक इनपुट टैग बनाया यहाँ पे। देखो, एक इनपुट टैग बनाया और उसका टाइप जो है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइप। जैसे हम लिस्ट में करते थे, राइट? ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैं टाइप डालूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता था 1 ए, बी, ऐसा ये सब चीज़ों को सिलेक्ट करने का। सो वैसे ही यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है इनपुट में, व्हिच शोज़ कि ओके मैं टेक्स्ट के टाइप में चाहता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स हैं, देखो। यहाँ पे बटन है, यहाँ पे चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, मल्टीपल, मल्टीपल। सी कितने सारे इनपुट टाइप्स हैं। एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ देम आई विल ट्राई टू शो यू, ठीक है? क्योंकि कैसा है, हम सारे टैग्स यूज़ नहीं करते। मैंने पहले ही बताया था, राइट? डेवलपर्स जो होते हैं वो सारे टैग्स यूज़ नहीं करते। आई हैव अ फॉर्म ऑलरेडी हियर, ठीक है? मैं क्या करूँगा, उसी को कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से। बटन भी ले लेते हैं, चलो। कंट्रोल सी एंड आई विल पेस्ट इट। ओके, फॉर्म बनाना पड़ेगा ना मुझे, एंड कंट्रोल वी, ठीक है? एक्शन ना, हाँ ठीक है, चलो एक्शन बता देता हूँ। अब एक्शन मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पे index.html डाल सकता हूँ। तो वैसे ही ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ PHP एक्चुअली, एंड दिस यू कैन ऑल्सो यूज व्हेन यू आर डूइंग Node.js या एक्सप्रेस, जब तुम सीख रहे हो ना, दैट टाइम ऑल्सो, कि एक्शन जो है ना ये बताता है कि ये जो मैं डेटा जितना भी फिल कर रहा हूँ अपने फॉर्म में, वो जाना किस फाइल पे चाहिए, ठीक है? अब तुम ऑब्वियसली जब तुम बैकएंड डेवलपमेंट सीखोगे तो वहां पे एक फाइल बनाओगे, राइट? और उस पे अपना सारा कोड पुश करोगे, उस पे अपना सारा कोड डालोगे और अबाउट ऑल दी लॉजिक। तो ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, ये क्या बताता है कि मेरा ये सारा जो डेटा है, ये किस फाइल पे जाना चाहिए जहां पे मेरा लॉजिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है? दैट इज व्हाट बेसिकली योर एक्शन एट्रीब्यूट डज। या दिस वाज इनिशियली, देखो जब अगर मैं यहाँ पे एक PHP फाइल बनाऊँ ना, फॉर्म डॉट PHP, ठीक है? तो अब ये PHP क्या है, दिस यू कैन गो थ्रू, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज बेसिकली। जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, वैसे PHP भी एक लैंग्वेज है। यू कैन गो थ्रू इट। ये पहले यूज होती थी, अब इसका बेटर वर्जन इज जावास्क्रिप्ट, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं फॉर्म डॉट PHP करूँ तो देखो मेरे को ऑप्शन आएगा। सो ये क्या बोलेगा कि मेरा जितना डेटा है ना फॉर्म का, मैं जब भी फिल करूँ तो वो डेटा सारा कहाँ जाना चाहिए, इस फाइल पे, और इस फाइल पे मेरा सारा लॉजिक होगा फॉर्म का, कि इस डेटा के साथ करना क्या है, इसको भेजना कहाँ है, वो सबका लॉजिक, ठीक है? समझा सबको एक्शन? यस, नो? या। सो इसीलिए यूज होता है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओके? अभी के लिए, जब तुम स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो। तो यस, नाउ कमिंग बैक टू आर दिस, सी, ये मैंने यहाँ पे लेबल डाला, लेबल में अपना नाम डाला जैसे वहां पे डाला हुआ था, और यहाँ पे एक फॉर एट्रीब्यूट था, ठीक है? और इसमें व्हाई वाज दिस, बिकॉज आई वांटेड टू नेम यार, ये फॉर मैंने डाला। ये लेबल जो है, फॉर जो एट्रीब्यूट है, ये एक कंटेक्स्ट देता है मेरे लेबल एट्रीब्यूट का, कि मैं ये लेबल एट्रीब्यूट किसके लिए यूज कर रहा हूँ। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे मेरा डेटा तो आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे कुछ भी इन्फो पुट करूंगा, ठीक है, कुछ भी इन्फो पुट करूंगा, तो मेरा सिर्फ डेटा वहां पे जाने वाला है, राइट? बैकएंड में मेरा सिर्फ डेटा जाने वाला है, उसके साथ कुछ कंटेक्स्ट जाएगा क्या उसका, कि ओके ये डेटा इस बारे में है, वो डेटा उस बारे में है। सो टू शो दैट, हम एक तो लेबल यूज करते हैं हमारे यूआई पे दिखाने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है? लेबल जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं वो यहाँ पे दिखाने के लिए कि किस चीज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या इनपुट टाइप यूज कर रहे हैं। और ये जो फॉर एट्रीब्यूट है, ये होता है
डेटा के लिए कि कौन सा डेटा किसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट बनाया था ना, अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं जो मेरा फ़ील्ड बना रहा हूँ, वो किस लिए बना रहा हूँ? एक स्पेसिफिसिटी चाहिए ना कि अगर मैं कोई और एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, तो ऑब्वियसली वो एट्रीब्यूट मैं कहीं कॉपी कर सकता हूँ दूसरे इसके लिए, राइट? या एक मैं वैल्यू दे दूँ, समझो मैं एक मेरे पास बॉल है, ठीक है? उसको मैं वैल्यू दे दूँ ग्रीन एंड कोई और बॉल आ जाए एंड उसकी भी वैल्यू उसका कलर भी ग्रीन हो, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा ना? तो फॉर दैट हम आईडी एट्रीब्यूट ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, व्हिच स्पेसिफाइज़ कि ओके, यहाँ पे भी मैं नेम डालूँ अगर, तो ये क्या बताता है, ये जो आईडी है मेरी, ठीक है? दिस इज़ यूनिक एंड ये जो नेम है, वो यहाँ का नेम है। तो ये जो लेबल बन रहा है वो जो आईडी एट्रीब्यूट का नेम है ना, उसके लिए बन रहा है। तो इसलिए फॉर यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे आईडी यूज़ करते हैं। आईडी तो हमने देखा क्या होता है, अब फॉर भी आई थिंक तुमको समझ गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? मैं थोड़ा-सा इसको वर्ड्स में ठीक से पुट नहीं कर पा रहा हूँ बट अंडरस्टैंड कि जो ये फॉर है ना, ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा मेरा आने वाला है इनपुट में, उसकी एक आईडी सेट है, उसका एक नेम सॉरी एट्रिब्यूट सेट है आईडी एंड एक यूनिक आइडेंटिटी है, जो आईडी को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग फॉर एंड इफ यू आर यूजिंग लेबल और उसमें फॉर यूज़ कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज़ हैव टू यूज़ आईडी हियर। ठीक है? अब टाइप तो हमने देखा टेक्स्ट, ठीक है? अब मैं ये प्लेस होल्डर हटा दूँ, तो क्या हो जाएगा? ठीक है? इसको मैं करता हूँ और रादर कंट्रोल एक्स, ठीक है? अब देखना, मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे मेरा एक एंटर योर नेम का टेक्स्ट आ रहा था, राइट? तो वो हट गया। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना मेरा, इसके अंदर मैं क्या कंटेंट डालूँगा, उसके बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं प्लेस होल्डर्स का यूज़ करता हूँ। सी, अब मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया और क्योंकि मैंने ये लेबल नेम के लिए बनाया, तो मैंने यहाँ डाल दिया एंटर योर नेम। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट आ गया मेरे यूज़र को। अब देखो, मैं सिंपली ये पेज पे था और मैं ये पेज पे आया और मैं जल्दी में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बार-बार लेबल थोड़ी पढ़ता बैठूँगा कि ठीक है, ओके, नेम के लिए। मैं सीधा-सीधा यहाँ देखूँगा और यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा, ठीक है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सुल्तान खान पठान, ठीक है? वैसे ही प्लेस होल्डर्स यूज़ होते हैं। अब देयर इज़ वन मोर एट्रिब्यूट हियर कॉल्ड रिक्वायर्ड। ये जो फॉर्म है ना, ये पूरा चलता है एट्रीब्यूट्स पे। तुम्हें एट्रीब्यूट्स का नॉलेज कितना है, व्हाट एट्रीब्यूट शुड बी यूज्ड फॉर व्हाट, ये पूरा फॉर्म जो है ना, तुम अच्छा फॉर्म तभी बना पाओगे जब तुम एट्रीब्यूट्स को सीखोगे कि व्हाट एट्रीब्यूट डज़ व्हाट, ठीक है? सो अभी तक हमने कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं एक ही टैग में? टाइप यूज़ किया, हमने आईडी यूज़ किया, हमने प्लेस होल्डर यूज़ किया और हम अब रिक्वायर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड की कोई वैल्यू सेट नहीं है। ये देखो, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। नाउ व्हाट डज़ दिस रिक्वायर्ड डू? हमने गूगल फॉर्म्स भरे हैं, राइट? मल्टीपल गूगल फॉर्म्स हमने भरे हैं। अभी तुमने जब एनरोल किया इस कोर्स में, तब भी गूगल फॉर्म पे ही तुमने रजिस्ट्रेशन किया था, राइट? तो उसमें हर फील्ड के ऊपर एक रेड कलर का स्टार आता है। व्हाट डज़ दैट शो? कि उस फील्ड को भरना कंपल्सरी है, उस फील्ड को फिल करना कंपल्सरी है, राइट? सो सिमिलर टू दैट, यस, रिक्वायर्ड फील्ड, यस। सो दैट इज व्हाट द लॉजिक हियर इज कि अगर मैं ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल दूं, तो मैं जब भी ये फॉर्म सबमिट करने जाऊं, ठीक है, हाँ, मैंडेटरी, हाँ, मैं जब भी ये फॉर्म सबमिट करने जाऊं, तो इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी, इट इज एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, मैं इतने टर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझे कि ये जो फील्ड है, ये फिल करूंगा तो ही मेरा फॉर्म आगे बढ़ेगा, तो ही मेरा फॉर्म मेरे रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। यस, दैट इज व्हाट दिस एट्रीब्यूट डज। अब यहाँ पे देखो, अब हम ये जो ईमेल है, ठीक है, ये भी सिमिलर है टू आर टेक्स्ट फील्ड। कोई डिफरेंस है? तो व्हाई डिड आई नॉट यूज टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ईमेल? दैट इज बिकॉज हम ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हैं, राइट? जैसे @ डालते हैं, .com डालते हैं। तो क्या हो अगर इस ईमेल फील्ड को टेक्स्ट में ही रखूं, ठीक है, टेक्स्ट में ही रखूं और फिर इसको फिल करूं, तो अब ये देखो, अब ये रैंडम कुछ भी मैं डाल रहा हूं एंड इट विल एक्सेप्ट। व्हाई? सॉरी, रिफ्रेश करता हूं।
हाँ, अब मैं रैंडम कुछ भी डालता हूँ, सो दिस विल एक्सेप्ट, व्हाई? बिकॉज मेरा जो टेक्स्ट टाइप, मेरा टाइप जो था वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में था, एंड इट इज नॉट टेकिंग एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। इसको, इस फील्ड को कोई स्पेशल कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है डेटा पुट करने के लिए। सो फॉर दैट रीजन वी पुट ईमेल हियर। सो व्हाट दिस डज इज, अगर मैं अभी कुछ भी डालूं, रादर रिफ्रेश, एंड देन कुछ भी डालूं, और फिर इस सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, फिर इस सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ओके, मैं इसमें से रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, मैं सारे रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। रिफ्रेश, हाँ, अब मैंने यहाँ पे ईमेल पे कुछ भी रैंडम डाला, ठीक है, और सबमिट करने का ट्राई किया, तो देखो ये क्या बता रहा है मुझे, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, बिकॉज एट द रेट एग्जिस्ट करता है ईमेल्स में, राइट? हमने ऐसा कोई ईमेल बनाया है क्या जिसमें एट द रेट एग्जिस्ट नहीं करता? वी यूज एट द रेट ऑलवेज, राइट, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ईमेल, सो दैट इज द बेस्ट रेफरेंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और रादर द ब्राउजर टू अंडरस्टैंड कि ओके, इज दिस एन ईमेल और नॉट? यस, नो? यस, फॉर वैलिडेटिंग ईमेल, यस, दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन, यस। तो वैसे ही मल्टीपल टैग्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे पासवर्ड हो गया, आप देखो पासवर्ड में, बिकॉज आई हैव पुट टाइप पासवर्ड, तो मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो मुझे दिखाई नहीं देगा। पासवर्ड ऐसे ही बनते हैं, राइट, मतलब ऐसे ही दिखते हैं, राइट, टेक्स्ट फील्ड जो पासवर्ड के होते हैं। सो सिमिलरली नाउ देयर इज एज का 1 ईयर, या इनपुट टाइप नंबर, ये देखो, ये टाइप नंबर, ये देख रहे हो? व्हाट दिस विल डू इज, मैं अगर कोई एज यहाँ पे एंटर करूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पे एरो आ जाएगा, मैं यहाँ पे 25 एंटर करूँ सपोज, तो मुझे आ जाएगा, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। अब ये जो मैंने मिन मैक्स सेट किया है, ये एक रेंज सेट किया है कि मैं, ये देखो, मैं इधर ट्राई करूँ कि 10 के नीचे नहीं जा रहा है ये, मैं कितना भी क्लिक करूँ ये 10 के नीचे नहीं जा रहा, सो दैट इज द रीजन मैंने मिनिमम सेट किया है 10 और मैक्सिमम सेट किया है 99। हमने किसी बंदे को देखा है जो 99 ईयर्स के ऊपर, वेरी रेयर केसेस, सर कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन लेटर बिकॉज टुडे आई एम फेसिंग, हाँ इट्स फाइन, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, yes, you'll get the recording, no issues. So this is a range here, where can I find the recording? I think link share की हुई थी, if not I'll see and the moderators will share link with you all. हाँ, YouTube पे available हैं ये सारे videos, but you can't search them, you'll have to go through the links, जो लिंक प्रोवाइड की गई है, यूज दोज लिंक्स, ठीक है। वो आज मॉडरेटर्स डाल देंगे फिर से एक और बार, मैं बोलता हूँ उनको, एंड दे विल पिन इट इन द चैट इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो यू कैन गो टू दैट लिंक एवरी डे एंड यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस देयर, समझा? चलो देखो टाइम भी होने आया है ऑलमोस्ट, सो मैं व्हाट शुड आई डू, दीज आर थोड़े से डिफिकल्ट से कॉन्सेप्ट, बट ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, बट ठीक है। कैन आई वेट आज के लिए थोड़ा सा, एक 15-20 मिनट, 8:15 तक, या थैंक यू दैट आर वेटिंग। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कितने टाइप देखे? हमने देखा टेक्स्ट, हमने देखा ईमेल, हमने देखा पासवर्ड, हमने देखा नंबर, राइट, ये 4 टाइप हमने देखे। नाउ देयर इज वन मोर जो थोड़ा सा डिफरेंटली हम यूज करते हैं, ये देखो, ये एक ड्रॉप डाउन आ गया मुझे यहाँ पे सिलेक्ट का, राइट। तो ये मैंने कैसे बनाया? सिंपल, मैं एज इट इज लेबल यूज करूंगा सबसे पहले, और हाँ एक और चीज, हाँ मैं ये बी आर टैग्स यहाँ पे डाल रहा हूँ बिकॉज दीज आर ऑल इनलाइन एलिमेंट्स। अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, और फिर उस पर जाके रिफ्रेश करूं, तो ये देखो ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स है, इसे एक लाइन में ही आएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग बी आर टैग्स ऑल्सो इन दिस, वरना ये अलग अलग नहीं दिखेगा तुम्हें, ये सब एक ही लाइन में दिखेगा आगे पीछे, ठीक है। मेक यूज ऑफ बी आर टैग्स हियर। नाउ कमिंग बैक, सी यार अपना लेबल है जो हम पहले तक यूज कर रहे थे। नाउ यहाँ पे इनपुट के जगह वी आर यूजिंग सिलेक्ट टैग। अब सिलेक्ट टैग में तुम नेम डालोगे और एक ग्रुप बना दोगे सॉन्ग्स का, ठीक है। नेम डालोगे, लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड, तुम नेम डालोगे, और नेम क्यों डालोगे? क्योंकि तुम एक सॉन्ग्स का ग्रुप बनाओगे। दिस क्रिएट्स अ ग्रुप, दिस क्रिएट्स अ ग्रुप, एंड
टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ये हम आगे वाले टैग्स में देखेंगे, यहाँ वाले। ये जो वाले टैग्स हैं ना, ये वाले, इसमें दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे बस अंडरस्टैंड दैट हम नेम डालेंगे और उसको सॉन्ग्स के नाम से अभी डाल रहे हैं, बिकॉज़ वी आर पुटिंग सॉन्ग्स हियर, राइट? एंड एक आईडी डालेंगे ड्रॉप डाउन की, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया, ठीक है? यहाँ तक सिंपल सी चीज़ थी। नाउ इस सिलेक्ट वाले टैग के अंदर, ठीक है, देखो ये कंटेनर टैग है, देख रहे हो? यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है। तो इस सिलेक्ट टैग के अंदर आई हैव ऑप्शंस। नाउ ऑप्शन 1 का वैल्यू मैंने सेट किया है नथिंग। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस, ये जो है मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन आई विल शो यू। रिफ्रेश, तो ये देखो मैंने ऑप्शन 1 को खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि अब ये मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो वहां पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। आई विल क्लोज दिस इज, हाँ ये देखो यहाँ पे मेरा ऑप्शन 1 अब क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और एक्सक्लूड कर दिया अपने कोड से। तो मेरा ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे, राइट? ये टेक्स्ट जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, दिस टेक्स्ट वहां पे बाय डिफॉल्ट मुझे दिख रहा है सिलेक्टेड। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो फर्स्ट वैल्यू है वो एम्प्टी छोड़ रहा हूं, एंड दिस आई टेल यू डोंट वरी। और यहाँ पे सिलेक्ट सॉन्ग का एक ये बना रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन बना रहा हूं। सो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट अब सिलेक्ट सॉन्ग लिख के आ रहा है। नाउ व्हाट दिस विल डू बिफोर वी कम टू दिस, ठीक है, आई विल शो दिस। अब हम ऑप्शन वाला बनाएंगे पहले, ठीक है, टैग, उसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसा भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट? अगर मैं यहाँ पे समझो, नाउ गिव मी वन सॉन्ग का नेम जल्दी से, वन सॉन्ग आई वांट, कोई भी एक सॉन्ग बोलो जल्दी से। सो गए क्या सब लोग? इज इट दैट बोरिंग? या ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सावरे आया था, तो आई यूज सावरे, SAAWRE, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सावरे सेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मुझे यहाँ पे सावरे तो दिख रहा है, बट क्योंकि मैंने वैल्यू इसकी डाली है हैप्पी बर्थडे, तो ये बैकएंड में कैसे, किस नाम से जाएगा, हैप्पी बर्थडे के नाम से, राइट? तो दैट इज व्हाट इट विल डू। तो इट इज एसेंशियल कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ डालू, ठीक है, मैं जो भी वैल्यू यहाँ डालू वो यहाँ पे भी हो, एंड आई विल पुट सावरे हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो सिमिलरली मैंने ये 3 भी बना लिए। अब गिव मी वन मोर सॉन्ग, यहाँ पे मैंने देखा था हाँ तू है, हाँ तू है, ओके, राइट? एंड वो भी मैं यहाँ डाल दूंगा, हाँ तू है, ठीक है, ये मैंने यहाँ डाल दिया। एंड वन मोर सॉन्ग, चलो मैंने 2 सॉन्ग देखे थे, एक और सॉन्ग चाहिए, जल्दी से बोलो कोई। गिव मी वन मोर सॉन्ग गाइस, चलो, आई एम वेटिंग। हाँ ओके, पल डाल देता हूँ। सो दिस विल शो देयर एज अ ड्रॉप डाउन। मैं इसको रिफ्रेश करूँ और ये देखो मेरे 3 सॉन्ग्स आ गए, सावरे, हाथू हैं और पल, राइट? अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे ये 3 सॉन्ग नीचे ड्रॉप डाउन में दिखे और कोई भी सॉन्ग बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि देखो अब कैसा है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन तो बना लिया, बट ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो क्या हो जाएगा, अब मैं पूरा फॉर्म फिल कर दूंगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, समझो मैं भूल गया इसको फिल करना, तो ये इसको यही कंसिडर करेगा और मैं सबमिट करूंगा तो मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, हर बंदे की यही जाएगी, अगर वो भूल जाए कि सबमिट करना। तो टू अवॉइड दैट मैं इसको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डालता हूँ, सबसे पहले एक ऑप्शन डालता हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट क्या डालता हूँ, सिलेक्ट सॉन्ग का, ठीक है, और उसकी वैल्यू खाली रखता हूँ और उसको डिसेबल्ड रखूंगा। पहले डिसेबल्ड बताता हूँ फिर सिलेक्ट बताता हूँ। अब मैं इसको डिसेबल्ड रख दूंगा, इससे क्या हो जाएगा कि ये देखो, अब मैं आपको इसको रिफ्रेश करूं, हाँ मैं इसको रिफ्रेश करूं और ये देखो, तो मेरा फर्स्ट वाला जो है, मेरा ये जो कर्सर है ये यहां तक नहीं जा रहा, सिलेक्ट सॉन्ग पे नहीं जा रहा, ये नीचे यहीं पे रुक जा रहा है।
तो दैट इज द रीजन डिसेबल्ड एट्रीब्यूट यूज किया गया है। और अब मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड हो, जो सिलेक्ट सॉन्ग वाला जो मेरा खाली वाला वैल्यू था ना, वो सिलेक्टेड हो। तो दैट आई विल डू। तो इसलिए मैं सिलेक्टेड वाला एट्रीब्यूट डालूंगा। अब इससे क्या हो जाएगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड क्या है, मेरा खाली वाला ऑप्शन। एंड उसके बाद जब मैं नीचे क्लिक करूं तो वो वाला ऑप्शन मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मैं कोई भी रैंडम वैल्यू या कोई भी गलत वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा। यहाँ पे जो खाली वाले वैल्यू था वो मैं नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक तो उसको डिसेबल कर दिया है और बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखा है, राइट। So that is the reason I use these two attributes. समझा सबको ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है? क्या तुम ये ड्रॉप डाउन बना सकते हो? Yes, no? Yes, okay. So let's move on to a different input type. अब यहाँ पे आते हैं रेडियो बटन्स पे। अब रेडियो बटन्स क्या होते हैं, हमने लेट्स कम बैक टू द गूगल फॉर्म वाला एग्जांपल। हम एमसीक्यूज जब सिलेक्ट करते हैं तो आइदर ऑफ द वन सिलेक्ट डिफरेंस बिटवीन डिसेबल्ड एंड सिलेक्ट डिसेबल्ड, कैन यू एक्सप्लेन? See, select and disabled are two different attributes. ये disabled and select are two different attributes. ये मैं एक साथ नहीं यूज कर रहा हूं। I can use this here also. मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं और कंट्रोल वी करता हूं। I can use this way also. Don't get confused. ये जो है इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। मैं एक ही डाल रहा हूं बिकॉज दैट इज प्रॉपर फॉर्मेट। दिस इज टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। और मैंने दोनों एट्रीब्यूट बता दिए थे कि सिलेक्टेड क्या कर रहा है। सिलेक्टेड वाला जो है मेरा एट्रीब्यूट, वो क्या कर रहा है, ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये सिलेक्टेड यहां से हटा दूं, कंट्रोल एक्स करूं और इसको किसी और पे डालूं, समझो मैं इस पे डाल देता हूं, कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टर सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेरा सबसे पहला जो वैल्यू है वो पल वाला दिखने लगेगा यहाँ पे, यू सी दिस। फिर उसके बाद मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूं फिर से तो ये देखो पल वाला मेरा जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो टू कीप अ बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज किया है, समझा। एंड देन डिसेबल्ड जो है मैं इसको भी किसी और पे डाल सकता हूँ। ये देखो जैसे मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ या रादर यहाँ पे डालता हूँ, हाँ तू है पे या सावरे, सॉरी। सो इफ आई डू दिस और इसको मैं ऐसे रखूँ एंड मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है। तो अब देखो जो मेरा सावरे है मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं सिलेक्ट सॉन्ग को कर सकता हूँ, हाँ तू है को कर सकता हूँ, पल को कर सकता हूँ। आई कैंट यूज सावरे। दैट इज द रीजन आई यूज डिसेबल्ड। तो अब एक बेटर फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों एट्रीब्यूट्स को क्लब किया और एक सिंगल इसमें डाला। इसमें मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये जो मेरा सिलेक्ट सॉन्ग वाला वैल्यू है इसको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता, सबसे पहली बात तो। और दूसरा मैं इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना चाहता हूं तब जब कोई और वैल्यू सिलेक्टेड ना हो, समझा सबको। सो दैट इज द रीजन आई यूज दीज बोथ एट्रीब्यूट्स हियर। सो अब ये तुम प्रैक्टिस में लाओगे तो मेक श्योर दैट यू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, ओके, जहां पे तुम एक बाय डिफॉल्ट को एम्प्टी रखोगे, ठीक है, एक वैल्यू एम्प्टी रखोगे, उसको डिसेबल और सिलेक्टेड रखोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा डिफॉल्ट वैल्यू है वो इस पे सेट रहेगा और उसके बाद में तुम अपना ड्रॉप डाउन नीचे दिखा सकते हो। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग फॉर्म्स एंड गुड प्रैक्टिस। रिफ्रेश किया। नाउ कमिंग टू रेडियो बटन्स। तो हाँ, कमिंग बैक टू रेडियो बटन्स, अब वहां पे हमने देखा था कि और शुड आई डू इट टुमारो, इट इज 8:14, मैंने 8:15 का प्रॉमिस मांगा था तुम सबसे एंड यू ऑल डिलीवर्ड। शुड वी डू इट टुमारो? दीज आर जस्ट टू कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट एंड एक बटन। कल तुम्हारा गेस्ट लेक्चर ही है वैसे तो, यू विल बी हैविंग अ गेस्ट लेक्चर। तो जो भी आएंगे तुम्हारे गेस्ट लेक्चरर, व्हाट दे विल डू इज मैंने बताया था राइट फर्स्ट डे पे कि करंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं या करंट मार्केट में क्या चल रहा है, तुम उनसे पूछ भी सकते हो कि व्हाट इज योर डे लाइक इन अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड हाउ डज इट गो। ये सब तुम पूछ सकते हो उनको। एंड जो भी मतलब फॉर्मल प्रॉपर प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं कि हाउ डू यू ट्रांजिशन फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ टू योर कॉर्पोरेट लाइफ, ये सब चीज़ों के बारे में पूछना एंड गेट अ बेटर आइडिया ऑफ what you will be doing when you will be getting placed, ठीक है।
So coming back to the topic, what we'll do is, I think I'll take these two topics tomorrow. चलेगा ना? छोटे से टॉपिक हैं, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस, और एक बटन भी, चलो बटन भी बता दूंगा तुमको साथ में। ओ नहीं, एक टेक्स्ट एरिया भी रह गया, यस टेक्स्ट एरिया भी एक चीज है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स याद रखना, सब याद रखना, और कल मुझे याद दिलाना कि रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और टेक्स्ट एरिया एंड इवन बटन्स, नॉर्मल बटन्स, ये सब लिख लेना कहीं पे और याद दिलाना मुझे कि ये सब कल करना है, मैं पूछूंगा अभी। ठीक है, तो मुझे याद दिलाना। सर कैन यू शेयर रिकॉर्डिंग लिंक प्लीज? या रिकॉर्डिंग लिंक तुमसे शेयर हो जाएगी, डोंट वरी, इट इज ऑन स्लैक। तुम्हारे 102 अल्फा के जो चैनल है ना, उस पे है अगर तुम देखो तो, बट अगर तुम्हें नहीं मिल रही है तो मैं बोल दूंगा मॉडरेटर्स को कि आज भी डाल दे, ठीक है? हाँ, असाइनमेंट फॉर टुडे, यस याद है, देखो। चलो, सो असाइनमेंट फॉर टुडे इज, अब तुमने फॉर्म्स बनाना सीखा, राइट? अरे बट तुमने टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन सीखे ही नहीं, व्हाट कैन वी डू? कैसे बनाने बोलूं मैं तुम्हें तुम्हारा? ठीक है चलो, आज आधा फॉर्म तो तुम बना ही सकते हो, राइट? तो हमने जितने देखे अभी तक टैग्स, उतने तुम्हें जब अभी तुमने देखा कि तुम लिंक्स यूज करके सेकंड पेज बना सकते हो, तो अब तुम मल्टी पेज वेबसाइट एक तरह से बना सकते हो, राइट? सो तुम वही चीज करने वाले हो। एक मल्टी पेज वेबसाइट के हिसाब से सबसे पहला पेज जो तुम्हारा था index.html का, जो तुमने आज बनाया था, राइट? आज या कल असाइन हुआ था और आज बनाया होगा काफी लोगों ने। तो वो पेज, और सेकंड पेज जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज होगा, वो कॉन्टैक्ट अस करके एक पेज बनाना एंड उसको लिंक करना अपने फर्स्ट पेज से। तो मुझे चाहिए कि मैं एक लिंक देख सकूं तुम्हारे कॉन्टैक्ट अस की, और वो नेविगेट हो तुम्हारे सेकंड पेज पे, और वहां पे तुम्हें एक फॉर्म बनाना है। ऑफ एक तो फर्स्ट फॉर्म जो तुम्हारा होगा वो होगा कॉन्टैक्ट अस का, उसमें तुम क्या डालोगे? नेम, ईमेल एंड, हाँ नेम ईमेल ही डालोगे बेसिकली, क्योंकि तुम्हें वो बस चाहिए इन्फॉर्मेशन, एंड सबमिट का एक बटन। अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन से आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू विल बी डूइंग, अगर तुम पूरा फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म बना सको विद बटन्स एंड एवरीथिंग, इट इज हाईली रिकमेंडेड एंड हाईली अप्रिशिएटेड विद योर फ्रॉम योर दैट यू डू इट। इससे मुझे भी समझेगा दैट यू एक्चुअली वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज्ड इट। ठीक है, आई चेक द टैग्स। आई मीन आई डोंट थिंक कोई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएगा, आई थिंक यू विल बी डूइंग चैट जीपीटी, बट ठीक है, वी अलाउड एआई टूल्स, राइट? सो इट इज फाइन, बट यूज इट इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, ओके? तुम वरना बस डाल दोगे रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस एंड तुम्हें नहीं पता कि वो यूज कैसे हो रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम, एंड टू गेट यू अंडरस्टैंड और गेट यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट द टॉपिक इज, गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने लिंक शेयर किया है, go through the documentation, I am again telling you। ठीक है, सो मेक अ कॉन्टैक्ट मी फॉर्म एंड उसके नीचे एक सर्वे फॉर्म अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर फॉर द वेबसाइट, कि जब तुम वेबसाइट के थ्रू जा रहे थे तुम्हें क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये जो फॉर्म बनाया है ना, और अदर तुम्हें जो फॉर्म तुम्हें इसमें दिखेगा ना तुम्हारे असाइनमेंट के इसमें, हाँ फीडबैक फॉर्म, यस survey form, feedback form, you can call it whatever you want। You'll be making a feedback form or for your website। एक तो तुम ऊपर सबसे पहले contact us form बनाओगे और उसके नीचे feedback form बनाओगे, ठीक है? You'll be creating 2 forms here, and I would highly recommend to use all the input types whatever you can use related to the theme। I don't want you all to put every input tag which is available। I want all the relevant input tag जो तुम डाल सकते हो अपने फॉर्म में, और एक बेटर फॉर्म बना सकते हो जो तुम्हें अच्छा फीडबैक निकाल के दे फ्रॉम द यूजर, ठीक है? सो इतना कर सकते हो, राइट? सेकेंड पेज पे सर्वे फॉर्म और फीडबैक फॉर्म, सॉरी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और फीडबैक फॉर्म तुम लोग बना सकते हो, यस नो? एक ही बंदा, बाकी लोग? हाँ, so that is your assignment for today। You'll create a second page, link it to the first page, and you'll show 2 forms there। ठीक है? So किसी को डाउट्स है तो you all can start asking your doubts, otherwise the lecture has been concluded। ठीक है?